और दूसरी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग हो गया। तो ये सारा का सारा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ आपके मद्देनजर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस था मुझे फेसबुक के थ्रू से भी, लिंक्डइन के थ्रू से भी, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। लाइक मैंने एक पोल भी क्रिएट किया हुआ था यूट्यूब के ऊपर, वहां पर भी लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बता दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ वीडियोस मैं डिजिटल मार्केटिंग ही को लेकर के बनाऊंगा। सो आज भी इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में जो मेन फैक्टर्स है वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको हम माइंड में रखते हुए इस डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी है हम स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको हमने मद्देनजर रख करके हमने उन चीज को अंडरस्टैंड करके उसको लेकर चलना होता है, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने रखूंगा। सो होपफुली कि वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकेंगे। सो आपने अभी तक अगर फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर अ लॉन्ग रन। और दूसरा ये है कि ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एट द एंड आप इसको लाइक भी कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। सो टाइम जाए किए बगैर लेट्स स्टार्ट इट। अभी सबसे पहले आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर ये आपके सामने दिख रहा होगा हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, ठीक है। नीचे यूट्यूब चैनल का नाम है। सो हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सेट अ क्लियर गोल, ठीक है। मैं पढ़ने की भी कोशिश करूंगा, पढ़ने के साथ साथ, ताकि मैं उसका फिर डिफाइन भी कर सकूं, ठीक है। डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव एंड सेट अचीवेबल गोल्स that align with your values and priorities। देखो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में उसका मतलब क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी बिजनेस हो, कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी कोर्स हो, वो अगर आप ऑनलाइन, ठीक है, बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो इट मीन्स कि आप डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे होते हो। यानी कि कोई भी ब्रांड या कोई भी सर्विसेज आप अगर उसको प्रमोट कर रहे हो ऑनलाइन के दुनिया में तो इट मीन्स कि उससे रिलेटेड तो बहुत सारे निश आ सकते हैं। तो इन सबको डिजिटल मार्केटिंग ही कहते हैं, ठीक है। मैं भी क्या अभी तक थोड़ा सा ना आपको आपकी समझ में आ गया होगा, बट ये चीज आप जहन में रखिएगा। और दूसरी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग हो गया। तो ये सारा का सारा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो ये चीज आपके मद्देनजर होनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा वो स्किल मॉनिटर कीजिएगा जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए प्रायोरिटीज रखता है और ये मैं वैल्यूज जो है ना आपके लिए वो कितना वैल्यूएबल होता है, कस्टमर के लिए वो कितना वैल्यूएबल होता है। तो वो चीज आप मद्देनजर रख के, और दूसरा उसके पीछे जाए जो अचीवेबल हो। ये ना हो कि मतलब आप ख्याली दुनिया में रख करके एक ऐसी चीज जो है ना आप उसके पीछे लग जाओ कि वो अचीवेबल ही ना हो। तो हमेशा ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए आपने हमेशा गोल को मद्देनजर रखना है इन डिजिटल मार्केटिंग में। चाहे वो आप ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज प्रमोट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए और गोल जो है ना वो आपके मद्देनजर होनी चाहिए। दैट्स ऑल। सेकंड की तरफ चलते हैं। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, embrace challenges as opportunities to learn and grow, believe that your abilities can be developed through hard work, dedication and perseverance। हर बिजनेस ओनर को अगर वो जब भी एम्प्लॉय हायर करता है, ठीक है, तो वो इसीलिए करता है कि वो हमेशा काम में मसरूफ रहे, वो हमेशा काम करते रहे, वो डेडिकेटेड हो। यानी कि एक काम को अगर एक दफा कहें, जब तक उसको कंप्लीट ना कर दे तब तक वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है वो डेडिकेशन। और प्रिजर्वेंस का मतलब यह है कि आप हमेशा तब तक आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप नहीं छोड़ेंगे। आप फेल होंगे, बार बार फेल होंगे, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे लगे हुए हो उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। हमेशा अपने ग्रोथ के ऊपर वो चीज, वो माइंडसेट, उसका डिजिटल मार्केटिंग का माइंडसेट ये होता है कि हमेशा ग्रोथ की तरफ उसका माइंडसेट होता है। आज फेल होंगे, कल सक्सीड होगा, कल फेल होंगे, परसों सक्सीड होगा। सो इट्स मीन्स कि वक्त लगता है हर चीज को पाने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं
ये 3 वर्ड्स हैं, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, अभी सबसे पहले वो पढ़ते हैं उसको। सक्सेस इज ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर टाइम, ठीक है। क्रिएट अ स्केड्यूल और रूटीन दैट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। देखो हमेशा याद रखिएगा, जब आपका कोई भी काम हो, अगर आप वो रूटीन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप स्केड्यूल नहीं बनाएंगे कि यार इस काम को मैंने इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक करना है, तो आप उसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर चीज में एक सर्कल होता है, तो उसी सर्कल में वो काम कर सकता है। अगर आप एक प्लान के तहत चलेंगे, चाहे अगर आप बिजनेस ओनर हो, जाहिर बात है अगर आप बिजनेस ओनर के लिए काम करेंगे एज ए डिजिटल मार्केटर, ठीक है, तो आपने भी प्लान के हिसाब से काम करना होगा, स्केड्यूल के हिसाब से काम करना होगा। उस काम को रूटीन का हिस्सा बना के डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, प्रिजर्वेंस आपके अंदर होनी चाहिए, हार्ड वर्क आपके अंदर होनी चाहिए। ये कैपेबिलिटीज जो कि आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर के पास लेकर जाने में हेल्प देती है। सो होपफुली कि ये बातें थोड़ा सा लेंथी होंगे, यही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होंगे एज ए डिजिटल मार्केटर आपको समझने में, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। हमेशा जिंदगी में हर कोई हर मोड़ पर हर दिन में बहुत सारी चैलेंजेस का सामना कर रहा होता है। कोई भी इंसान नहीं इस दुनिया में कि वो जिंदगी में अपसेट ना हो, वो जिंदगी में परेशान ना हो, उसको जिंदगी में कोई गम ना हो, उसको जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। हर इंसान को होती है, बट ये है कि स्ट्रॉन्ग पीपल क्या करते हैं, वो अपने हैबिट्स को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उस हैबिट के बेस पर वो उस चीज का मुकाबला करते हैं, अपने आप को स्केल्ड अप करते हैं। आगे जाके मैं एक और चीज भी बता देता हूँ कि आपका फेलियर, आपका ये जो एंग्जाइटी है, ये जो डिप्रेशन है, वो क्यों इंसान को होता है। बट मैं अभी के लिए इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, आगे जाके मैं वो चीज बताऊंगा, बट बात बहुत ज्यादा फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। फेलियर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यूज अ सेट बेक्स एज अ चांस टू रिफ्लेक्ट, एडजस्ट योर अप्रोच एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, और हमेशा जो फेल होता है ना, फेलियर, वो हमेशा प्रोसेस होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज नहीं पता है कि वो कैसे किया जाता है, तो जाहिर बात है अगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो उसमें आपको ना समझते हुए आप बहुत सारी गलती करेंगे। तो इट्स नॉट मीन कि आपको वो चीज नहीं आता है, आप उसको डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस के बेस पर। जिस तरीके से प्रीवियस पॉइंट था कि डिसिप्लिन अगर आपके अंदर होंगे तो डिसिप्लिन को स्केड्यूल और रूटीन का हिस्सा बना लो, तो उस बेस पर उसको आप डेवलप कर सकते हो, उस स्किल सेट को, चाहे कोई भी स्किल सेट हो। हाउएवर यू डू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट बेटर इन दैट पर्टिकुलर स्किल सेट, ठीक है। तो होपफुली कि ये चीजें थोड़ा सा आपके समझ में आ रही होगी। मैं कोई इतना साइंस नहीं पढ़ रहा हूँ कि साइंस आपके सामने ये चीज साइंस ही लग रहा है, बट वो सिंपल चीजें हैं जो मैं जिंदगी में हमेशा डेली बेसिस पे फेस कर रहा हूँ, और उसी के बिहाफ के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। सो होपफुली कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आपने हमेशा एडजस्ट योर अप्रोच, आपने हमेशा अप्रोच को अप रखना है और अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करके रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका माइंडसेट कुछ और होता है, वहां पर स्किल कुछ और होता है, या जो आपका क्लाइंट है वो कुछ और होता है, वो कुछ और सोच रहा होता है, बट आपने क्लाइंट के मद्देनजर रखते हुए, उसकी प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने माइंड को उसके साथ अलाइन करके उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, ठीक है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज भी आपने याद रखना है। एक डिजिटल मार्केटर होता है, वो एक दिन अगर फेल होता है तो फेल होने दो, अगला दिन जब आप उठोगे तो एक नए सोच को लेकर के उठो। ऐसी बात नहीं है कि आपने एक दिन फेल हुआ तो अगले दिन भी नहीं। ऑल डेज आर नॉट सिमिलर, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, हर रोज का हर दिन का अलग अलग चीज होता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम चलते हैं तो फॉलो गाइडेंस ऑफ सक्सेसफुल पीपल। सबसे पहले मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स हु हैव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन दैट एरिया, मतलब आप कह सकते हो इन दिस एरियाज यू वांट टू इंप्रूव इन। यूज दिस फीडबैक टू एडजस्ट योर अप्रोच एंड इंप्रूव योर स्किल्स। हमेशा देखो, जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना, ये तो आम बात है, एक कॉमन बात है कि जाहिर बात है आपने उसी को फॉलो करना होता है। अब अगर जिस तरीके से पाकिस्तान में बाबर आजम है, वो एक अच्छा क्रिकेटर है और एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, तो लोग सारे के सारे जितने भी क्रिकेटर है और वो बैट्समैन है उनको आइडियल मानते हैं। रिजवान है अभी
इमर्जिंग है, खैर इमर्जिंग तो नहीं है, बहुत पहले की है, बट इस तरीके से विराट कोहली है तो लोग फॉलो करते हैं, जाहिर बात है वो बैट्समैन है तो उसको फॉलो कर रहे हो। अब अगर कोई लेफ्ट हैंड बॉलर है तो वो शाहीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से जो फास्ट बॉलर है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी स्किल सेट हो, आपने अपने सराउंडिंग में उन्हीं लोगों को फाइंड आउट करना है, उन्हीं लोगों को, यानी कि ज़ाहिर बात है यूट्यूब के ऊपर आपने उन्हीं को फॉलो करना है, बुक्स आपने पढ़ने हैं, उसी से रिलेटेड आपने पढ़ने हैं, तब जाकर के आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज उसमें मजीद स्ट्रोंग होते जाएंगे। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप हमेशा उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। दैट्स ऑल। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, स्टे क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड। हमेशा अपने आप को एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा कर लो, ठीक है। अपने अंदर जितना आप क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, क्यूरियोसिटी से मुराद ये कि तजस्सुस उस चीज़ को पाने में या उस स्किल को करने में, या कोई काम हो आप कर रहे हो ऑनलाइन तो वो आप बखुशी कर लें। अगर वो फ्री में भी आप कर रहे हो तब भी आपको खुशी मिले कि यार मैं पैशनेट हूँ इस काम से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई ऐसे इस दुनिया में कोई नहीं करता फ्री में, वो बात तो सच है। हमेशा ओपन माइंडेड रहेगा, बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, सीक आउट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो इन एरियाज दैट इंटरेस्ट यू। जिस चीज में भी आप इंटरेस्ट हो, सबसे पहले उसी स्किल को फॉलो कर लो, उसी स्किल को पाने की कोशिश करो, और जो चीज आपको पसंद है सबसे पहले वही काम कर लो। ये भी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपको जो भी काम पसंद हो, जो भी चीज पसंद हो, वो सबसे पहले कर लो। और हमेशा ओपन माइंडेड रहिएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ये ऐसा नहीं है कि आप फिक्स्ड जॉब है, उसमें डेली बेसिस पे नए नए चीज़ें आ रही होती है, तो वो आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है। बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी और डिप्रेशन वो क्यों बढ़ रहा है, अभी वो पॉइंट आ गया ना। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु सपोर्ट एंड इनकरेज योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमेशा आसपास, आपके आसपास ऐसे लोग होना चाहिए, उन लोगों के साथ आपने दोस्ती कायम करनी चाहिए जो आपको हेल्प करे, जो आपको इनकरेज करे, जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखे। जाहिर बात है दोस्तों से है दुनिया, ठीक है। तो दोस्त अगर अच्छे आप चूज करेंगे अपने लाइफ के अंदर, क्योंकि आजकल अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट हमारे पाकिस्तान में कोई खासा अच्छा इन्वायरमेंट कहीं पर भी हमें नहीं मिलता है। चाहे अनफॉर्चुनेटली, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम हो, हमारे एजुकेशन इदारों में भी ये दम नहीं रहा है कि उनसे वहाँ पर उन लोगों को अखलाक सिखाया जाए, उन लोगों को ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्किल सिखाया जाए, ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ये सिखाया जाए, ये जो फेल और सक्सेस है ये सिखाया जाए। कुछ भी नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो जब कोई 16 साल के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से फ्री होता है तो भाई वो फिर खुद कह देता है, किसी भी इंटरव्यू में जाकर के कह देता है कि आप जो भी काम देना चाहोगे मैं उसके लिए तैयार होता हूँ। तो भाई आपने 16 साल जो मेहनत की है ये किस लिए की थी? ये इस दिन के लिए की थी कि आप इंटरव्यू में जाकर उनको कहो कि आप जो भी काम देना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं डेडिकेटेड पर्सन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो भाई आपने फिर 16 साल एजुकेशन क्यों हासिल की, इसका फिर क्या फ़ायदा, ठीक है, जब आप ये चीज़, ये क्वेश्चन आप उनके सामने रखेंगे। सो मैं भी ये बातें कुछ ऐसी हो कि कुछ लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, कुछ लोगों को डिसहार्ट कर रहे होंगे, बट आई एम अपोलोजाइज अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं एडवांस में आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बट ये है कि ये एक हकीकत है, सही है। हमेशा अपने आसपास अच्छे माहौल को चूज कर लो और अच्छे इन्वायरमेंट में आप बैठा करो, ठीक है। सीक आउट अ मेंटोर्स, जो भी आपके मेंटोर्स है आपके स्किल से रिलेटेड उनको चूज कीजिएगा। जो भी कोचेज हैं, जो अच्छे अच्छे कोचेज हैं, पीयर्स हु कैन ऑफर गाइडेंस एंड सपोर्ट, यानी कि उन लोगों को आप हमेशा चूज कीजिएगा जो आपको हमेशा हेल्प आउट करें। ये मेरी अपनी एक प्रो टिप है जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। मेरे जितनी भी एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ के ऊपर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अडॉप्टेबल एंड विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। हमेशा अपने आप को अडॉप्टेबल बना दो। जो भी नई चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही होती है, जो भी AI इतने तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि हर चीज़ के लिए आपको AI की ज़रूरत होती है। तो आपने हमेशा अपने माइंड सेट को ऐसा बना लेना है कि मैं इनको अडाप्ट कर सकूं। टैक्टिक्स है, नए नए टैक्टिक्स आ रही होती है, नए नए स्ट्रैटेजीज आ रही होती है, तो उन स्ट्रैटेजीज को, उन टैक्टिक्स को आपने अडॉप्ट करना है, उनसे आपने फ़ायदा ले करके अपने लाइफ को ईजी बना लेना है, ठीक है। आपको एज ए डिजिटल मार्केटर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ कंस्टेंटली इवॉल्विंग।
हमेशा डिजिटल मार्केटिंग हमेशा इन चीज़ों में इवॉल्व रहता है और वो अपने नए नए चीज़ों को लेकर आना चाह रहा होता है। चाहे गूगल एड्स की बात की जाए, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए, चाहे फेसबुक एड्स के अंदर की मैं बात करूँ, तो बहुत सारे पिछले 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो ये चीज़ें हमने समझने चाहिए, ठीक है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे अप टू डेट विथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जिस भी इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं उनको सीखना, उनको समझना, उनकी नॉलेज, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी डिटेल्स अपने पास रख करके अपने माइंड में रखना और फिर उसके नेक्स्ट जो बिजनेस होगा उसमें इम्प्लीमेंट कर देना। ये बहुत ज़रूरी है एक डिजिटल मार्केटर के लिए। उन्होंने एक फिक्स्ड माइंड सेट नहीं रहना है, उन्होंने एक ओपन माइंड सेट का बंदा होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आपने लर्निंग करना होता है, डेली बेसिस पे आपने सीखना होता है। सो तब जाकर के आप एक सक्सीड पर्सन होंगे। एंड बी विलिंग टू ट्राई न्यू अप्रोच टू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आपने ये चीज़ टेस्ट करना होता है, ये चीज़ सारा का सारा एनालाइज करना होता है कि कौन सा एल्गोरिदम है, कौन सा स्ट्रैटेजीज है, कौन सा टैक्टिक्स है, कौन सा अप्रोच है जो मेरे बिजनेस के लिए या मेरे ब्रांड्स के लिए या मेरे प्रोडक्ट के लिए या मेरे सर्विसेज के लिए वो बेस्ट साबित हो सकता है। सो वो चीज़ें जो है ना आपने अडॉप्ट करना है वक्त से पहले एज ए डिजिटल मार्केटर। ये आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया होगा, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इन फ्यूचर मैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, ड्रॉप शिपिंग को लेकर के, फेसबुक एड्स को लेकर के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो आप सबके सामने स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं लेकर आऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।